नमस्कारम। तो ईपैक के सेशन में वी आर स्टार्टिंग द ऑडिट एज अ सब्जेक्ट टुडे। एंड ऑडिट समझने के लिए हमें अकाउंट्स का बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। तो आई विल गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देन बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग एंड देन ऑडिटिंग के जो कोर एरियाज हैं उसको हम टचअप करने वाले इन द सीरीज ऑफ ऑडिट। तो अकाउंट्स का एक बेसिक्स आपको नॉलेज में दे देता हूं, देन वी विल स्टार्ट। क्योंकि क्या होता है ना, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट, वेयर अकाउंटिंग एंड्स ऑडिटिंग स्टार्ट्स, एंड वेयर ऑडिटिंग एंड्स कंप्लायंस एंड इनकम टैक्स स्टार्ट्स। तो एक सीक्वेंस होती है, बिजनेस को कंप्लायंस में लाने का एक फेज होता है। तो हम फेजेस को बात करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट फेज, ठीक है ना। फेज वन, फेज वन के पहले फेज जीरो होता है। फेज जीरो मतलब जहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, कंपनी बिजनेस रजिस्टर्ड हो चुका है और उसके लिए हमने बिजनेस मॉडल ऑलरेडी रन किया है। वी हैव डिस्कस द वेरियस डिफरेंट बिजनेस एंटिटी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई डिस्कस इन टर्म्स ऑफ कंपनी, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड या बोलते हैं ना जो डिटेल्ड वर्जन होता है वो कंपनी होता है। कंपनी, एक बार किसी को कंपनी के कंप्लायंस समझ में आए तो ही कैन अंडरस्टैंड कंप्लायंसेस ऑफ LLP एंड पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप इजीली, क्योंकि वो तो सब कुछ इंक्लूसिव में होता है। तो आई अज्यूम कि ये कंपनी है और कोई रैंडम कंपनी नहीं। आई अज्यूम कि हम एलिट गुरुकुल की ही बात कर रहे हैं, एलिट गुरुकुल लिमिटेड की बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? चले। तो फेज जीरो था इनकॉर्पोरेशन। तो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, वी हैव द डायरेक्टर्स, वी हैव द शेयर होल्डर्स, वी हैव द बिजनेस सिस्टम। हमारा कोई बिजनेस वर्चुअल पे होता है, कोई बिजनेस फिजिकल पे चलता है, राइट। तो दैट इज द बेसिक आइडिया यू शुड नो। तो बिजनेस स्टार्ट्स विद एन आइडिया। बिजनेस हमेशा किससे चालू होता है? एक आइडिया से चालू होता है, एक टीम से स्टार्ट होता है, एक ब्रांडिंग एक्टिविटी से स्टार्ट होता है, एक मार्केटिंग करनी पड़ती है, फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। ये सब कुछ हमारे बिजनेस में हो चुका है। अब आपको नहीं लग रहा जो भी हम करते हैं उसके कुछ रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे? ये हर चीज़ के क्या रखने पड़ेंगे? रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड्स में भी दो आते हैं, देर आर डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड देन देर आर फिजिकल रिकॉर्ड्स। डिजिटल रिकॉर्ड मतलब कुछ चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में हमें रखनी पड़ेगी कंप्यूटर में, एंड कुछ कॉपी फिजिकल में। तो हमने लैंड परचेज की तो उसका सॉफ्ट कॉपी रखूँ कि फिजिकल कॉपी रखूँ? फिजिकल कॉपी रखनी पड़ेगी कि ना, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो फिजिकली लगाना पड़ेगा, GST का रजिस्ट्रेशन तो फिजिकली लगाना पड़ेगा। हाँ, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंडेटरी है फिजिकल कॉपीज में रखना। तो आपको पता होना चाहिए कि एक लीगल एंटिटी के फिजिकल डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए और डिजिटल डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए। और उसके लिए हमारी एक सेपरेट सीरीज है डेटा मैनेजमेंट की, राइट। वी हैव द सेपरेट सीरीज ना, आप लोगों ने फोल्डर बनाया अभी। तो दैट इज द फिजिकल वन, सॉरी दैट इज द डिजिटल वन। अब डिजिटल का कुछ ना कुछ फिजिकल होता है। जैसे हमने मशीनरी परचेस की तो उसने बिल हमें फिजिकल में दिया, तो कहीं ना कहीं मशीनरी रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिक्स असेट रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिस रजिस्टर्ड में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है, राइट। सो देयर विल बी रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को हम लोग कभी कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे लैंड परचेस किया है तो लैंड परचेस का पूरा डीड, और खाली डीड नहीं, देर आर हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ना, फॉर्म 8A, देन 712 एक्सट्रैक्ट, देन उसका वो मैप, ब्लूप्रिंट, दुनिया भर की चीज़ें होती है, एनए ऑर्डर, हाँ सब कुछ वहाँ पे होता है ना। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको एक लैंड का एक पूरा बॉक्स फाइल बनेगा। आप यू कैन अंडरस्टैंड, अगर हमने एक लैंड परचेस की तो एक लैंड या एक प्रोजेक्ट का हमारा एक बॉक्स फाइल होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमें उसका लोन मारेगा तो लोन के डॉक्यूमेंट्स, तो सब कुछ उसमें होना चाहिए, राइट। तो आप लोगों को रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो समझ में आने चाहिए, और देन फिजिकल रिकॉर्ड वो मेंटेन होनी चाहिए। KYCs होती है बहुत सारे लोगों की। जैसे मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का, तो मेरा पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार है, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट है कहीं पे तो एक जगह पे होनी चाहिए, फिजिकल भी और डिजिटल भी, दोनों होने चाहिए। तो आप लोगों को पहले तो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे आप काम करके वो समझ, अब तक गए होगे, नहीं समझा होगा तो प्लीज पुट एफर्ट्स एंड अंडरस्टैंड द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स के बाद आप लोगों को क्या करना होता है, ये तो कंपनी स्टार्ट करने के टाइम पे बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनते हैं, वो बातें हो गई। रिकॉर्ड्स के बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट करना चालू करेंगे अलग अलग, और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट करेंगे तो फिर से डॉक्यूमेंट बनना चालू हो जाएगा। जैसे हमने परचेस करना है तो हमने परचेस ऑर्डर दिया होगा तो PO बनेगा, तो PO रखना पड़ेगा आपको। फिर सामने से क्या आएगा, हमें कोटेशन आएगा, पहले कोटेशन आया होगा, कोटेशन रखा हमने संभाल के, कोटेशन के बाद हमने PO रेज किया होगा तो PO आएगा, उसके बाद डिलीवरी आएगी तो डिलीवरी चलाना आएगा, उसके बाद इनवॉइस आएगा तो इनवॉइस आएगा, उसके बाद हमने पेमेंट किया होगा तो पेमेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे, एविडेंस होंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? तो आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो उसका स्टार्ट टू एंड एक साइकिल होता है ट्रांजैक्शन का,
एक व्यवहार करते हो तो उसका स्टार्ट टू एंड कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता है। ये कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, क्योंकि हम कंपनी है तो आपको नहीं लग रहा कोई भी बड़ा एक्सपेंस करने से पहले बोर्ड मीटिंग बैठनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स होते हैं, बोर्ड मीटिंग होने की नोटिस जाती है, एजेंडा फिक्स होता है और उसके बाद उसके क्या बनते हैं, मिनट्स बनते हैं, रिजोल्यूशन पास होते हैं उसमें, राइट। तो ये सब कुछ, तो अगर मैं बोर्ड की बात करता हूँ, बीओडी की बात करता हूँ, तो भैया नोटिस, मिनट्स, रिजोल्यूशंस, ये सब कुछ एक रिकॉर्ड में होना चाहिए। फिर इसका फिजिकल रखना है, डिजिटल रखना है, लर्न दैट फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरीज, राइट। फिर हमने अगर कोई भी परचेस किया तो परचेस के रिकॉर्ड कैसे होते हैं, तो कोटेशन आता है, कोटेशन के बाद पीओ रेज होता है, डिलीवरी चलान आता है, इनवॉइस आता है, एंड देन उसका पेमेंट होता है, ठीक है ना, पेमेंट या रिसिट होता है, पे या तो पेमेंट होगा तो या तो रिसिट होगा, उसके रिकॉर्ड बनेंगे। कोई अगर हमने एक्सपेंस किया, क्या किया, एक्सपेंस किया, तो एक्सपेंस किया तो क्या होता है, कोई खर्चा किया, बहुत बड़ा आइटम नहीं था, नॉर्मल खर्चा किया, तो खर्चा करने का हम क्या करते हैं, वाउचर बनाते। एक तो ये वाउचर बनना चाहिए ना, और वाउचर को क्या लगनी चाहिए, सपोर्टिंग्स, और सपोर्टिंग मतलब खाली बिल नहीं, सपोर्टिंग मतलब सपोर्टिंग ना, सपोर्टिंग मतलब और भी कुछ जो उस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करता है, राइट। तो वाउचर एंड सपोर्टिंग को कहीं ना कहीं फाइल में रखनी चाहिए हमें। हम अगर पेरोल की बात करेंगे, एक्सपेंस में एक क्या होता है, पेरोल ना, ये कॉमन एक्सपेंस क्या होता है, पेरोल। तो पेरोल के रिकॉर्ड क्या बनेंगे, बच्चा पेरोल के रिकॉर्ड क्या बनेंगे, एक तो स्टाफ आएगा, हायरिंग होगा, तो एक तो हायरिंग पॉलिसी होगी, लेट्स स्टार्ट विद दैट। किसी भी कंपनी का आपको क्या पता होनी चाहिए, हायरिंग पॉलिसी क्या है, हायरिंग पॉलिसी होगी, ऑफिस पॉलिसी होगी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होगी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, मतलब पॉलिसी, पहले तो पॉलिसीज ना, प्रमोशन कब देगा वो पॉलिसी, निकालेंगे कब वो पॉलिसी। तो हर कंपनी में क्या होती है, बहुत सारी, तो पहले पॉलिसीज कहीं पे तो होनी चाहिए ना, एक जगह पे पॉलिसी। अब पॉलिसीज है, पॉलिसी है तो उसके हिसाब से हायरिंग होगी, लोगों की हायरिंग हो गई, हायरिंग हुई तो उनके हमारे पास क्या आए रहेंगे, बहुत सारे रिज्यूमेज आए रहेंगे, और रिज्यूमे के बाद हमारे पता है आपको एक इंटरनल डॉक्यूमेंट जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन फीड करके रहते हैं, तो रिज्यूमे प्लस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, आपको नहीं लग रहा एक फाइल में स्टोर होना चाहिए वो, तो रिज्यूमे प्लस इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में सेव होना चाहिए। उसके बाद लोग रिज्यूमे में आए, उनका हमने इंटरव्यू लिया, तो आपको नहीं लगता कितने लोग हमारे यहाँ पे इंटरव्यू देकर गए, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड में होना चाहिए, तो हमने रिकॉर्ड में रखा। उसके बाद हमने उन लोगों को हायर किया, हायर करने के बाद हम उनको क्या देते हैं, ट्रायल पीरियड देते ना, तो ट्रायल पीरियड का एक रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि अभी वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए, उन्होंने ट्रायल पीरियड में क्या किया वो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये बंदा कर क्या रहा था 15 दिन, उसको फाइनलाइज करना है या नहीं करना है। तो उसके 15 डेज के एग्जॉस्टिव रिकॉर्ड बनने चाहिए, तो वो रिकॉर्ड कैसे बनेंगे, उसकी एक सिस्टम होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपका, मैं एफएमएस बता रहा हूँ कि ये सब कैसे बनना है, ठीक है ना। तो 15 डेज का जो ट्रायल पीरियड है, उस ट्रायल पीरियड में उसने जो भी किया उसके रिकॉर्ड हमारे पास होनी चाहिए, और उससे हर दिन जाके बात करनी है आपको, जो भी वो डिपार्टमेंट है या तो जो हमारी एचआर है, हर दिन जाके बात करेगी, बेटा आज क्या किया, आज क्या लर्न किया, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हाँ, और उससे कम्युनिकेशन भी, घर में कौन कौन है और क्या करते हो, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, ऐसे अलग अलग दिन पे उससे बातें होनी चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड द पर्सन। इट्स अ मैरिज ना, वो 15 डेज में हमें को समझाना, और उसके कुछ सवाल होंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीजें चल रही है, वो बंदा कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे चालू क्या है, तो उसको बताना है कि देख यहाँ पे चालू बहुत कुछ है, लेकिन तुझे सब कुछ नहीं करना है, तुझे एक डिपार्टमेंट मिलेगा, एक बॉस मिलेगा, एक लीडर तुझे चूज करना है और तुझे उसके साथ काम करना है। तो 15 डेज की पहले उसके रिकॉर्ड होंगे, 15 डेज के बाद उसका फाइनलाइजेशन का इंटरव्यू होगा, मैनेजमेंट के साथ इंटरव्यू होगा उसका, तो उसके रिकॉर्ड होने चाहिए कि क्या बात की हमने, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो लिखा होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब भी हम उसको प्रमोट करने की बात करेंगे या उसको निकालने की बात करेंगे, जो भी उसके साथ होने वाला है, ये सारे रिकॉर्ड के हिसाब से होगा। अब मान लेते 15 डेज के बाद हमने उसको हायर करना है, डिसाइड हो गया, अपॉइंट किया, तो अभी ट्रेनिंग पीरियड उसका पूरा डिजाइन होगा 3 महीने का, तो ट्रेनिंग पीरियड क्या होना चाहिए, उसको रिटर्न में जाना चाहिए ना, एंड दैट कैन नॉट बी अ स्टैंडर्ड वन, इट हैज टू बी अ कस्टमाइज्ड वन, कि बेटा तेरे को अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हमारे काम करना है, तो दीज आर द थिंग दैट यू आर सपोज टू लर्न इन 3 मंथ, ठीक है ना, 3 महीने में तुझको मंथ वाइज उसको पूरा प्लानिंग करके देना है, मंथ 1 में ये लर्न करेगा, मंथ 2 में ये लर्न करेगा, मंथ 3 में ये लर्न करेगा, समझ में आ रहा है। तो इसका पूरा हमने सिस्टम बना के दे दिया। उसके बाद उसको हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन किया तो ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर जाएगा, हेलो, तो ऑफर लेटर जाएगा, ऑफर लेटर को वो एक्सेप्ट करेगा, तो वो लेटर हमारे पास होगा, फिर हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, क्या देंगे, हम उसको क्या देंगे, फिर
अपॉइंटमेंट लेटर, तो ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी क्लियरली, कब कब क्या होना है। उसके बाद उसने जॉब पे आना चालू किया तो अटेंडेंस रिकॉर्ड्स बनेंगे उसके, नॉट ओनली अटेंडेंस रिकॉर्ड, उसके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी बनने चाहिए, क्योंकि आज हाजिरी पे पगार नहीं मिलता मार्केट में। यू आर प्रेजेंट होल डे बट यू डिड नॉट डू एनीथिंग, तो कंपनी का क्या बेनिफिट हुआ उसमें? हाँ, आपका शरीर यहाँ पे था, आपकी आत्मा यहाँ पे थी नहीं, तो कंपनी का लॉस हो जाएगा ना। तो हमें परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे कि व्हाट डिड यू परफॉर्म, एंड फॉर दैट वी हैव एलएमएस, अपना एलएमएस मतलब पीएमएस है हमारा, पूरा प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है हमारा, कि आप हर घंटे क्या करते हो, और उसके दोनों रिकॉर्ड हम रखते हैं, दिनचर्या बुक एंड पीएमएस पोर्टल। तो पीएमएस पोर्टल प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा, और उसका एक एफिशिएंसी रिपोर्ट हमें वीकली जनरेट करना पड़ेगा, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड सी एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एन असेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। और उसको नहीं पता, वो सारे हनुमान हैं, और उनको नहीं पता उनके अंदर कौन सी शक्ति है। हमें उनको याद दिलाना पड़ेगा दैट यू आर वेरी पावरफुल पीपल। समझ में आ रहा है आपको? तो अटेंडेंस रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, ये दोनों रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। 5-6 महीने जब किसी बंदा हमारे पास काम करता है तो हमें मोटा मोटी अंडरस्टैंड हो जाता है कि इससे हमें फ्यूचर में क्या करा के लेना है। उसके हिसाब से उसको हमें पोजीशंस देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, फिर उसका अप्राइजल सिस्टम होगा। क्या होगा? अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन, कि भाई तेरे को इंप्रूवमेंट देना है नहीं देना है, इंसेंटिव देना है नहीं देना है, ठीक है। और अगर बहुत ही गलत इंसान को हमने अगर हायर किया होगा तो उसको हमें फायर भी करना पड़ेगा, तो वो नोटिस पीरियड वगैरह या वो भी छोड़ के जाएगा, तो नोटिस पीरियड का सिस्टम, एंड देन एग्जिट इंटरव्यू। उसके बाद क्या होता है? एक एग्जिट इंटरव्यू, कि बाबा जा रहे हो तो हमें बता के जाओ, हम क्या क्या ऐसा करें कि मतलब अगर वो छोड़ के जा रहा है तो उससे पूछना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि क्या होता है। और फिर फाइनली एक बार एग्जिट इंटरव्यू होने के बाद FNF करके एक चीज़ होती है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है ना, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इतना सारा जब आप रिकॉर्ड अपने पास रखते हो, और आई एम अज्यूमिंग कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपके पास है। अगर कोई बोलता है कि मैं बीकॉम है, तो कहाँ पे आप कैसे बीकॉम हो, कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपने लिया है, ठीक है, और उसके फैमिली वगैरह का कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, जो हमारा बेसिक एक KYC डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, वो सब कुछ उसमें है। तो ये पेरोल डॉक्यूमेंट हो गया, रिकॉर्ड समझ में आ रहा है आपको? ओके। अब मैंने किसका बोला कि कोई असेट परचेज किया तो हमारा इतना सब रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें वारंटी वगैरह का भी वो याद रखना, वो असेट मैनेजमेंट में होना चाहिए, वारंटी वगैरह भी आपने लिखी होनी चाहिए। एक्सपेंस का समझ में आया, वाउचर वगैरह होना चाहिए, कैश से पेमेंट किया है कि बैंक से पेमेंट किया है, उसका सिस्टम के हिसाब से जाना चाहिए, पेरोल क्लियर है। और क्या होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और कौन सा खर्चा होता है? रेंट ही खर्चा होता है ना। तो रेंट के साथ क्या क्या होना चाहिए हमारा? पहले तो अग्रीमेंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट होना चाहिए, तो वैलिड अग्रीमेंट एक होना चाहिए, अग्रीमेंट के हिसाब से रेंट पे होना चाहिए। रेंट अगर बैंक से जाता है तो अच्छी बात है, कैश से जाता है तो देयर इज अ रेंट रिसिट, अलग से एक रेंट रिसिट करके कॉन्सेप्ट होता है, तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, वाउचर जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा डिटेल होता है वो और, ओके। लेकिन हम तो करते नहीं, तो अपने तो बैंक से जाता है तो हमारे लिए नॉर्मल एंट्री ठीक है। तो ये रेंट पे में होगा। और क्या बाकी सारे खर्चे कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इन सब के हमारे पास क्या होने चाहिए? बिल होने चाहिए, राइट। और उसको जहाँ से पेमेंट हुआ है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में वो रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा इनकर किया उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा इनकर होना चाहिए। तो वो तो ऊपर यहाँ पे वाउचिंग एंड सपोर्टिंग में आ गया। और कौन सा हम खर्चा करते हैं? मेनली सैलरी हो गया ना, पेरोल, तो वो भी यहाँ पे पेरोल में ही आ गया। स्टाफ वेलफेयर में भी क्या खर्चा ही है ना, वाउचर बनेंगे, सपोर्टिंग बनेंगे। अगर वड़ा पाव लिया आप लोगों के लिए, नाश्ता मंगाया, खाना मंगाया, वाउचर बनेगा, सपोर्टिंग बनेगा, और वो अप्रूव होना चाहिए। लेकिन वाउचर के ऊपर 3 साइन होती है, प्रीपेड बाय, अप्रूव्ड बाय एंड पेड बाय, ठीक है ना। हाँ, और एक्सपेंस साइड पहले कवर करते हैं। एक्सपेंस साइड में सोचो क्या क्या होता है।